अब तक तो तुम लोग को ये मालूम चल ही गया होगा कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तो अब तक हम लोग इस युद्ध के बारे में क्या जानते हैं? तो इस वीडियो में मैं तुम लोग को ये जानकारी देने वाला हूँ कि इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया और ईरान में कहाँ कहाँ हमला किया और ईरान के कितने सारे टॉप कमांडर की मृत्यु हो चुकी है और ईरान का क्या रिएक्शन है इस हमले के ऊपर और अमेरिका का भी, वो सब मैं तुम लोग को अभी बताने वाला हूँ। पिछले कुछ घंटों में ही इजराइल ने ईरान पर लगभग 300 से ज़्यादा स्ट्राइक किए हैं और ये जो अभी तुम्हें लिस्ट दिखाई दे रहे हैं ये वही सब जगह है जहाँ पे ईरान में इजराइल ने स्ट्राइक किए हैं। इस लिस्ट में तुम लोग देख सकते हो कि इसमें सबसे ज्यादा हमले मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर किए गए हैं। और ये तुम्हें जो सिटी ऑफ नानताज दिख रहा है इसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये वही साइट है जहां पर यूरेनियम को इनरिच किया जा रहा है। और इजराइल ने ऐसा दावा किया है कि लगभग ईरान ने 90% तक यूरेनियम को इनरिच कर लिया था और उनके पास इतने इक्विपमेंट थे कि वो 15 न्यूक्लियर बम आराम से बना सकते थे। तुम लोग को बताता हूँ कि इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया। तो इजराइल बहुत समय पहले से ही कह रहा है कि न्यूक्लियर संपन्न ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो उसे बनाने से पहले ही इजराइल उस पर हमला कर देगा। वो बहुत पहले से ऐसा कहता आ रहा था और उसने वही किया है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और आज से ठीक कुछ दिन पहले ही जो ईरान के नेता है खोमेनी, उनके सलाहकार ने ऐसा बयान दिया था कि अगर उनके अस्तित्व पर कोई गंभीर खतरा आता है तो वो न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और उसका इस्तेमाल भी करेंगे। अब बात करते हैं कि इस हमले में ईरान के कितने सारे टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। तो ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो कमांडर इन चीफ थे हुसैन सलामी और जो ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ थे मोहम्मद बागरी, इन हमले में उनकी जान जा चुकी है। जो खोमेनी के जो सलाहकार थे अली समखानी, वो भी गंभीर रूप से घायल हो चुके। इन्होंने ही वो बयान दिया था कि अगर इस ईरान के अस्तित्व के ऊपर खतरा आया तो वो न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और उनका इस्तेमाल भी करेंगे। तो अब बात करते हैं कि इस हमले के ऊपर ईरान ने क्या रिएक्शन दिखाया। तो ईरान ने तो सबसे पहले जवाबी कार्रवाई में 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की ओर भेजे हैं और उन ड्रोन का क्या हुआ अभी तक तो ऐसा कोई न्यूज आया नहीं है। लेकिन जो ईरान के नेता है अली खोमेनी, उन्होंने बयान दिया है कि इस इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिखाया है। अमेरिका ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि इस हमले में उनका कोई हाथ नहीं है और ईरान को ये कहा है कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका इजराइल की रक्षा में मदद करेगा। अब बात करते हैं कि क्या सही में इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन था वो तबाह कर दिया है। तो ऐसा भी कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर इन जनरल है उन्होंने कहा है कि वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं और अभी तक रेडिएशन वहां से लीक नहीं हुआ है। तो ऐसा माना जा सकता है कि इजराइल का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अगर सक्सेसफुल होता जरूर ही रेडिएशन निकलता। अब बात करते हैं कि बाकी दुनिया के देश इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। तो सीधा सा एक लाइन में बोले तो वो लोग कह रहे हैं कि ईरान को चुपचाप शांति से बातचीत करके इसका हल निकाल लेना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर तुम पर कोई हमला करता है तो तुम चुपचाप उनके घर जाकर शांति से उनसे बात करो, निकलेंगे। अब मैं लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ईरान को सही में एक न्यूक्लियर संपन्न देश बनने देना चाहिए या नहीं, क्योंकि ईरान को भी अपनी जनता की सुरक्षा के लिए ये सब करना उनका भी हक। अब इसके ऊपर तुम्हारा क्या ख्याल है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। अभी के लिए बस इतना ही। आगे कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं उस पर वीडियो जरूर नहीं बनाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।